अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और असातिज़ा को 7 जोन्स में तकसीम करने का फैसला किया है। प्रगति भवन में मुनक़िदा एक आला सतही इजलास में जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, 7 जोन्स और 2 मल्टी जोन्स को खतियत दे दी गई। मल्टी जोन 1 के तहत कालेश्वरम, बसारा, राजन्ना और बद्रादरी जोन शामिल हैं। मल्टी जोन 2 के तहत यदादरी, चारमीनार और जोगलंबा होंगे। रियासत के मुलाजिमीन की तंजीमों और असातिज़ा की तंजीमों ने जोनल सिस्टम राइज करने का मुतालबा किया था, क्योंकि मुत्तहदा रियासत में मुलाजिमीन के साथ हुई नाइंसाफियों का नई रियासत में इआदा न हो। इस इजलास में हुकूमत के मुशीर राजू शर्मा, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी और तेलंगाना NGOs यूनियन के सदर देवी प्रसाद और दूसरे मौजूद थे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने आज सुबह बंजारा हिल्स में वाक़े बसवा तारक रामा इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल में BMT यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक चीफ मिनिस्टर NT रामाराव के फर्जंद फिल्म स्टार बालकृष्णा भी मौजूद थे, जो आंध्र प्रदेश असेंबली के रुकन भी हैं। NT रामाराव की बेवा के नाम से ये दवाखाना कायम किया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बोनाल त्योहार का 15 जुलाई से आगाज होगा। भाग्यनगर श्री महाकाली यात्रा बोनाल समिति के सदर G अंजैया ने मीडिया को बताया कि 22 जुलाई को विजयवाड़ा की कनका दुर्गा मंदिर में खुसूसी पूजा होगी। 25 जुलाई को सिकंदराबाद में बोनाल यात्रा होगी, जबकि 3 अगस्त को पुराने शहर में बोनाल जुलूस निकलेगा। GHMC कमिश्नर डॉक्टर जनार्दन रेड्डी ने शहर के सफाई कर्मचारियों की खिदमत की सराहना की और कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने का क्रेडिट शहरियों के साथ साथ उन कर्मचारियों को भी जाता है जो सुबह के बुलंद सातों से शहर को साफ करने का काम अंजाम देते हैं। वो हरी कला भवन में स्वच्छ वर्कर्स की एक तहनीती तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर एक रंगारंग कल्चर प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया था। हैदराबाद के मेयर B राम मोहन ने कल रात शहर के बाज़ इलाकों का अचानक दौरा किया। उन्होंने VST चौराहा मशीराबाद में सड़क की सफाई के काम का मुआयना किया। उन्होंने गाड़ी के जरिए सफाई के दौरान पानी के इस्तेमाल और छिड़काव की जरूरत पर जोर दिया। मुल्क भर के 4 लाख से ज्यादा ग्रामीणी डाक सेवा मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई। ये मुलाजिमीन डाक वतार के मुलाजिमीन के लिए कायम कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिशात पर अमल आवरी का मुतालबा कर रहे हैं। इस हड़ताल के सबब दही इलाकों में डाक वतार की खिदमत पर काफी असर पड़ा है। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी और IT के दौर में भी मुल्क की एक बड़ी आबादी डाक पर इन्हिसार करती है। वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसानों के लिए सीड के एक बड़े मेले का इफ्तिताह किया, जहां हम अक़साम के बीज रखे गए ताकि किसान आइंदा माह से इसका इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने इस मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए जितने इक़दाम कर रही है वो मुल्क में किसी भी रियासत में नहीं किए जा रहे। उन्होंने रैतु बंधु स्कीम का तस्करा किया और कहा कि इस माह के इख्तिताम से कबल तक तमाम किसानों को पट्टा बुक्स और चेक्स तकसीम कर दिए जाएंगे। तेलंगाना तेलुगु देशम का महानाडु आज नुमाइश मैदान में मुनक़िद हुआ। नामपल्ली के सारे इलाके को जर्द परचमों और बैनरों से सजा दिया गया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद शायद ये तेलुगु देशम पार्टी का सबसे बड़ा इज्तिमा था, जिसमें रियासत के तमाम अजला से पार्टी कारकुन और कायदीन शिरकत कर रहे हैं। सदर तेलुगु देशम पार्टी व चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने इस महानाडु से खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु देशम रियासत में अब भी एक बड़ी सियासी कुव्वत का दर्जा रखती है। तेलुगु देशम के क़याम में तेलंगाना के अवाम का भी खून पसीना और कुर्बानियां शामिल है। उन्होंने मरकज की BJP हुकूमत पर आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के साथ भी नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि मरकज ने दोनों रियासतों के दरमियान लड़ाई डालने की भी कोशिश की, मगर उसे ये नहीं मालूम कि दोनों रियासतें जबान, तहजीब, रहन सहन और कई एतबार से भाई भाई और तेलुगु खानदान का एक हिस्सा है। सदर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी L रमना, साबिक रुकन पार्लियामेंट T देवेंद्र गौड़ और सिटी तेलुगु देशम पार्टी के नायब सदर अली मसखती और दूसरों ने भी महानाडु से खिताब किया।
शहर हैदराबाद के नए कोतवाल साहब अंजनी कुमार ने आज रमजानुल मुबारक के पुरमसरत मौके पर मुसलमानों से अपनी मोहब्बत का इयादा किया और पुराने शहर के चौमोहल्ला पैलेस में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें शहर हैदराबाद के बहुत सारे मशाइखीन उज़्ज़ाम, उलमाए इकराम और मुअज़्ज़िज़ीन हैदराबाद ने शिरकत की। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि डीजीपी तेलंगाना, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमद पाशा खादरी और दीगर बहुत सारे महकूमों के सदूर और आला ओहदेदारों ने इस इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए मिली बेदारी का सबूत फराहम किया। शहर हैदराबाद की वनस्थलीपुरम पुलिस के लोगों ने चिंतलागुंटा क्रॉस रोड पर हस्बे मामूल अपनी गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक देरीना मतलूब टू व्हीलर्स के एक आदि सारख को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। मीडिया को बताया गया है कि जिले सूर्यापेट के गांव अमरावरम का साकिन जिट्टी बोइना नरेश वल्द वेंकटेश्वरलू उम्र 25 साल, जो कि 2015 में हुजूर नगर पुलिस हुदूद में ऐसी वारदातें अंजाम दे चुका है, उसे गिरफ्तार करके सजाएं भी दी जा चुकी थी। इसके बाद वो हैदराबाद आकर सैफाबाद पुलिस हुदूद में कई चोरियां कर चुका है। उसे गिरफ्तार करके 16 टू व्हीलर्स जुमला मालियत 9 लाख रुपयों का इक़बाल जुर्म करवा लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। हमारे समाज में लड़ाई झगड़े करने वाले डॉन्स और मुल्क के सियासतदान में बस यही फर्क रह गया है कि डॉन सीधा सीधा डागाजानी करता है और हमारे मुल्क के सियासतदान स्लो पॉइजन के अंदाज में चलते हैं। मुजरिम तो दोनों ही होते हैं, लेकिन सियासतदानों की गवाही देने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसीलिए तो डॉन छुपते फिरते हैं और सियासतदान खुलेआम फिरते हैं। अभी खबर है कि बहरीन से भारत में अपना सिक्का चलाने वाले अली बाबा बुदेश की जानिब से उत्तर प्रदेश के करीब 20 एमएलए को अपनी कमाई में से हिस्सा निकालने पर जोर दिया जा रहा है। जब लोगों ने बुदेश से इस सिलसिले में दरियाफ्त किया तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि यह सब छोटा शकील और दाऊद की कारस्तानी है। इस बात में इनका कोई अमल दखल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। खबर है कि भारत के कुछ सियासी लोगों को कुछ धमकी आमेज मैसेजेस मिले हैं। इंक्वायरी पर पता चला है कि इनका आईपी एड्रेस पाकिस्तान है। इस तरह की धमकी पर राम जन्मभूमि के कल्याणकारी पुत्र ने उसे एक साजिश करार दिया है। हमारे मुल्क की आवाम अरसे दराज से ख्वाब गफलत की नींद में ऐसे सो रही थी कि मुजरिमों और मौका परस्तों को ऐश के मौके मिल गए और जो दिल में आया वो करते रहे हैं। पिछले 4 सालों में भारत का कितना पैसा भारत से बाहर गया, इसकी सच्चाई मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। लेकिन अवाम के ताल्लुक से ये कैफियत भी इस बहाने सामने आ गई है कि वो जुल्म बर्दाश्त करने के बिल्कुल काबिल हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते सालों के बाद कुछ लोगों की अकल जागी और वो सब आज के माहौल में इसके खिलाफ में एहतजाज करना शुरू कर दिए हैं। याद कीजिए वो वक्त जब यूपीए के दौर में सिर्फ प्याज महंगी हुई थी तो सारा मुल्क दहल गया था, और अब जबकि चारों तरफ काला राज आ गया है, सब हिम्मत हार कर बैठ गए हैं। इस सिलसिले में मुंबई में मुजाहरे हुए, उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग पकोड़े तलते हुए बैलगाड़ी पर एहतजाज किए, इंदौर में कुछ लोगों ने अपने चेहरों पर इंसानी नकाब लगाकर अनोखा एहतजाज भी किया है। अब देखना है आगे इसके क्या नताइज निकलते हैं। मुल्क में माइनॉरिटीज और दलितों पर मुट्ठी भर हिंदुओं की जुल्म ज्यादती जारी व सारी है, और उनका कानून से बचना सीधा सीधा ये बताता है कि हुकूमतें उनके पीछे हैं।
तभी तो ये मुट्ठी भर लोग मनमानी कर रहे हैं। ये भी जहन में रखिए कि सामने जो नजर आता है वो हकीकत नहीं होती है, बल्कि आपको अपने मुल्क में आजादी की लड़ाई की तरह अब एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारत की मुतनाज़िया रियासत गुजरात में एक सरपंच और उसके बेटे ने एक दलित नौजवान की जबरदस्त पिटाई कर दी। वजह यह बताई गई है कि उसने ढोल उनके कहने पर नहीं बजाया था। उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर है कि इस वाकये से दलित समाज सिर्फ गुस्से में आया है। मद्रास के टूटीकोरिन में अब हालात मामूल की तरफ आते जा रहे हैं, लिहाजा खबर है कि अनकरीब कांग्रेस सदर राहुल गांधी वहां के दौरे का इरादा रखते हैं। टूटीकोरिन में मुजाहिरों के दौरान हलाक होने वाले 13 हो गए हैं। इन वाकयात पर रियासत और कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने दुख जताया है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। दिल्ली के कबाड़ी गोदाम में अचानक लगी आग ने कई किलोमीटर के इलाके को धुआंधार बना दिया है। 2 कारें लोगों को जलती हुई नजर आई, लेकिन नुकसान का अंदाजा लगाना क्या आसान बात है। पुलिस तहकीकात में आ गई है। मुल्क में धूप की तेजी जगह जगह आग के हादसा दिखा रही है। सोनीपत में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में लगी भयानक आग ने कंपनी के मालिकान की किस्मत को भी जला दिया है, जबकि सारे लोग पहले ही से जीएसटी और नोटबंदी से मुतासिर रहे हैं। दिल्ली के तैमूर नगर में वाक़ एक इमारत में अचानक आग भड़क उठी और लाखों का नुकसान कर डाला है। वैसे भारत की कई रियासतों में लाइट के ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी धूप की तपिश की वजह से जलते नजर आए हैं और आग लगने के कई वाकयात भी रोनुमा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वाक़े एक घर में गैस सिलेंडर फट पड़ने से चारों तरफ आग ने घेर लिया। बताया गया है कि इस हादसे में एक शख्स को शदीद जख्म आए हैं। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर एक साहिबा के डब्बे में चढ़ने की कोशिश के दौरान ट्रेन छूट पड़ी और वो बाल बाल बच गई। पटरियों के नीचे आने के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें बचा लिया। भाई, आज के जमाने में अपनी मदद आपको ही करनी होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।